हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी आज की वीडियो में और मैं एडवोकेट नरेश कुमार आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, अगर आपको कहा जाए कि वोट नहीं दिया तो सजा होगी, तो क्या आप इस चीज को मान लेंगे? क्या सच में भारत में वोट डालना अनिवार्य हो गया है? आज हम इसी सवाल का पूरा सच जानेंगे, क्योंकि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसी ही याचिका आई थी जिसने पूरे देश में चर्चा छेड़ दी कि अगर वोट नहीं दी तो फिर आपको सजा हो सकती है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप कानून से जुड़ी ऐसी ही सटीक और आसान जानकारी चाहते हैं तो दोस्तों अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि हर जरूरी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसीलिए वीडियो को स्किप ना करें और अंत तक जरूर देखें। तो चलिए अब शुरू करते हैं इस पूरे मामले की असली कहानी क्या थी। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका, जिसको हम PIL बोलते हैं, दायर की गई और इस याचिका में यह मांग की गई थी कि भारत में वोटिंग को अनिवार्य किया जाए, यानी कि हर नागरिक को वोट देना जरूरी हो और अगर कोई वोट नहीं देता है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई हो। यहां तक कहा गया कि जो लोग वोट नहीं डालते उन्हें सरकारी सुविधाओं से भी वंचित किया जाए और उन पर पेनल्टी लगाई जाए। इस याचिका में इन सारी चीजों की मांग रखी गई। अब आप खुद सोचिए, अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा? क्या हर किसी को मजबूरी में वोट डालना पड़ेगा? क्या हमारे मौलिक अधिकारों के खिलाफ नहीं होगा? और इसी सवाल को लेकर यह मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आया। इस केस की सुनवाई जो है वह चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी की अगुवाई वाली बेंच ने की। कोर्ट ने इस याचिका को काफी गंभीरता से लिया और सारे फैक्ट को बड़ी ही गंभीरता से सुना और फिर जो फैसला दिया वह हर नागरिक के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सबसे पहले यह समझने की कोशिश की कि क्या किसी नागरिक को वोट देने के लिए मजबूर किया जा सकता है। क्या हमारा संविधान इस चीज की इजाजत देता है? याचिकाकर्ता का तर्क था कि अगर वोटिंग अनिवार्य कर दी जाए तो लोकतंत्र इससे बहुत ही ज्यादा मजबूत होगा और ज्यादा लोग वोटिंग में भाग लेंगे और जिससे कि बेहतर एक सरकार बनेगी। लेकिन कोर्ट ने इस तर्क को पूरी तरीके से स्वीकार नहीं किया। चीफ जस्टिस ने साफ साफ कहा कि भारत में वोट देने का अधिकार जो है वह एक कानूनी अधिकार है, लेकिन कोई बाध्यता नहीं है। यानी यह आपका हक है कि आप वोट दें, लेकिन यह आपकी स्वतंत्रता भी है कि आप वोट ना दें। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर किसी नागरिक को जबरदस्ती वोट डालने के लिए कहा जाएगा तो यह उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के खिलाफ होगा। कोर्ट ने बिल्कुल साफ साफ शब्दों में ये सारी चीजें कही और कोर्ट ने कहा कि अगर लोकतंत्र का मतलब यह नहीं है कि लोगों पर दबाव बनाया जाए, बल्कि यह है कि लोग अपनी इच्छा से इस चीज में भाग लें। कोर्ट ने एक बहुत ही अहम बात कही कि आप किसी को वोट डालने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। अगर कोई व्यक्ति किसी कारण से वोट नहीं देना चाहता तो यह उसका व्यक्तिगत निर्णय होगा और इसमें सरकार या फिर कोर्ट कोई भी इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते। यहाँ एक और महत्वपूर्ण पहलू सामने आया, जिसमें कि कोर्ट ने कहा कि लोकतंत्र में भागीदारी बढ़ाने के लिए किसी भी व्यक्ति को सजा देना कोई समाधान नहीं है। अगर लोग वोट नहीं दे रहे हैं तो इसका कारण समझना होगा, सरकार को इस चीज पर विचार करना होगा, उन्हें जागरूक करना होगा और सुविधाएं जो है वह उनके लोगों की बढ़ानी होंगी, लेकिन उन पर दबाव डालना कोई भी सही तरीका नहीं है। याचिका में यह भी कहा गया कि जो लोग वोट नहीं देते उन्हें कुछ सरकारी योजनाओं का लाभ ना दिया जाए। ये याचिकाकर्ता के द्वारा कोर्ट में दलीलें दी गई, लेकिन कोर्ट ने इस सुझाव को भी खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि सरकारी सुविधाएं किसी भी नागरिक का अधिकार है और उन्हें इस अधिकार पर, यानी कि इस अधिकार को छीना नहीं जा सकता कि वह अगर वोट नहीं देते हैं तो फिर क्या उनके अधिकारों को छीना जा सकता है।
तो इसमें कोर्ट ने साफ साफ कहा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। यह फैसला इसीलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमारे संविधान के मूल सिद्धांतों को मजबूत बनाता है। भारत में हर नागरिक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। इसमें यह भी शामिल है कि आप वोट दें या फिर ना दें, ये हर व्यक्ति को कानूनन अधिकार दिया गया है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि अगर सभी कभी वोटिंग को अनिवार्य बनाना भी होगा तो यह काम संसद का है, ना कि कोर्ट का। यानी कि इस तरह का कोई भी कानून बनाना है तो संसद को तय करना होगा। कोर्ट खुद ऐसा आदेश नहीं दे सकता। कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी स्पष्ट किया। इसका मतलब साफ है कि फिलहाल भारत में वोट देना पूरी तरीके से स्वैच्छिक है, यानी कि व्यक्ति की अपनी मर्जी पर ही निर्भर है। वह वोट दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता। अब यहाँ एक सवाल उठता है कि क्या वोट देना सही है? यह एक अलग बहस का विषय है। कोर्ट ने यह नहीं कहा कि कोर्ट वोट जो है ना देना अच्छा है, बल्कि यह कहा कि यह हर व्यक्ति का अपना अपना मत है और उनका अधिकार है। लोकतंत्र में वोट देना एक बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी से सरकार बनती है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति उसके किसी भी निजी कारण की वजह से वोट नहीं देना चाहता तो कोर्ट जो है उसको सजा नहीं दे सकती। इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाया। उन्होंने लोकतंत्र की भावना को भी बरकरार रखा और नागरिकों की स्वतंत्रता को भी सुरक्षित रखा, और जो नागरिकों के अधिकार हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने दिए गए हैं उन अधिकारों का भी ध्यान रखा। अब जो खबरें सोशल मीडिया पर फैल रही थी कि वोट नहीं दिया तो फिर सजा होगी, ये पूरी तरीके से गलत निकली। असल में कोर्ट ने ऐसी किसी भी मांग को खारिज कर दिया है। जो पीआईएल दायर की गई थी उसको कोर्ट के द्वारा खारिज कर दिया गया। तो अगर आपने कहीं यह सुना है कि अब वोट ना देने पर सजा मिलेगी तो यह सिर्फ एक अफवाह है। कोर्ट ने साफ कर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि कोर्ट के द्वारा जो याचिका कोर्ट में डाली गई थी उसको कोर्ट के द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया। इस मामले में एक बात स्पष्ट होती है कि हमारे देश में कानून और संविधान कितने मजबूत है। यहाँ पर नागरिक की स्वतंत्रता का सम्मान किया जाता है और कोई भी फैसला बहुत ही सोच समझकर लिया जाता है। इस केस में हमें यह भी सिखाया कि हर खबर पर तुरंत विश्वास नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा सही जानकारी तक पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा फेक न्यूज भी आती हैं, तो हर व्यक्ति को इसका ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, यही था इस पूरे मामले का सच, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि वोट देना आपका अधिकार है, मजबूरी नहीं है, और इसके लिए किसी भी तरह की सजा नहीं दी जा सकती। तो दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो और आप ऐसे ही आसान भाषा में कानूनी जानकारी पाना चाहते हैं तो दोस्तों अभी चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें ताकि उनको भी सही जानकारी मिल सके। और दोस्तों, अगर आप किसी भी चीज से रिलेटेड हमसे कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप जल्दी से कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। आपका जो भी कमेंट आप डालते हैं वह हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण होता है और मैं पूरी कोशिश करता हूं कि आपके हर सवाल का जवाब दिया जाए। तो दोस्तों, कोई भी अगर आपका डाउट है किसी केस से रिलेटेड तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और नई कानूनी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।